नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राहुल चंद्र फिजिक्स में वेलकम है। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग पता ही होगा, एयरफोर्स के एग्जाम चल रहे हैं, उसका एनालिसिस मैंने किया हुआ है और फर्स्ट शिफ्ट का मैं एनालिसिस आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स के पेपर का, कि किस तरह के क्वेश्चंस फिजिक्स के पेपर में आज के शिफ्ट में पूछे गए। ये 25 जुलाई 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ये एनालिसिस है, जिसको मैं आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस में पूछे गए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि त्रुटि से संबंधित ये क्वेश्चन था। एक बच्चे ने हमको बताया हुआ था कि त्रुटि से संबंधित ये क्वेश्चन आया हुआ है कि द्रव्यमान में त्रुटि 1% है और चाल या वेग में त्रुटि 2% है, तो हमको बताना है कि गतिज ऊर्जा में त्रुटि कितनी। देखो, इस तरह का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आया करे तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना होता। देखो, सबसे पहले जिस चीज में त्रुटि पूछी गई है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता होगा, 12mv² होता है। जब भी त्रुटि की कैलकुलेशन की जाती है तो ये आगे जो लिखा रहता है ना, ये कांस्टेंट होता है, इसको हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो त्रुटि लिखने का तरीका सीख लीजिए। एक बार इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सिंपली आप बना पाओगे। देखो, यहाँ पर के लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, गतिज ऊर्जा में जो त्रुटि है उसको हम लिखेंगे डेल्टा के और नीचे आएगी उसकी रियल वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान में त्रुटि को हम लिखेंगे डेल्टा एम और जो उसकी रियल वैल्यू वो कहाँ आएगी, नीचे आएगी। अब ये पावर कितनी लगी है, 2, तो 2 को कुछ नहीं करना, आपको आगे रखना है। वेग में त्रुटि कितनी है, डेल्टा v/v। लेकिन यहाँ पर जो त्रुटि दी गई है वो परसेंटेज में दी गई है, यानी कि आपको प्रतिशत त्रुटि पूछी गई है, तो परसेंटेज के लिए कुछ नहीं करना होता, डेल्टा k/k मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, डेल्टा m/m मल्टीप्लाई 100%, सॉरी प्लस करना था, यहाँ पर हमेशा त्रुटि क्या होती है, ऐड होती है, और प्लस 2 डेल्टा v/v मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, इतना याद रखिए। अब आपको ये चीज़ निकालनी है, आपको ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ कितनी गिवन है आपको, 1%, तो यहाँ पर मैंने कितना लिखा, 1%। ठीक है, ये आपका 2, और ये चीज़ आपको गिवन है कितनी, 2%, तो मैंने यहाँ पर कितना लिखा, 2। अब सिंपली आप इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो गया, 4 और 1 5, तो 5% जो त्रुटि होगी वो किसमें होगी, आपकी गतिज ऊर्जा। इतना आसान था क्वेश्चन आया था, इस तरह से इसको करना था। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है सिंपली आप कर पाओगे। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। लिखने का तरीका एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। जिसमें एरर होती है उसको हम लिखते हैं डेल्टा के और नीचे हमेशा क्या आती है, रियल वैल्यू आती है। अगर परसेंटेज एरर आ रही है तो सब में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्यों, उससे कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि सब में से 100 कॉमन निकल के ये 100 कैंसिल हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो ये आपको आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपली बना सकते हो एग्जाम। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था विद्युतशीलता का विमीय सूत्र। अब यहाँ पर विद्युतशीलता क्या होती है, अगर आप सभी लोगों ने अच्छे से भौतिकी का अध्ययन किया होगा तो आपको पता ही होगा, फिजिक्स में कूलाम का नियम आपने सुना होगा। कूलाम के नियम का सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या होता है बेटा, R² होता है। ये आपने सुना होगा, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, विद्युतशीलता का विमीय सूत्र पूछा जा रहा है। ठीक है, तो विद्युतशीलता हम किसको कहते हैं, ε0 को कहते हैं। तो ε0 को मैं निकालता हूँ यहाँ पर, तो फोर्स को कहाँ लेकर आऊँगा, नीचे लेकर आऊँगा। तो Q1 Q2 डिवाइडेड में, देखो जो कांस्टेंट होता है उसको तो भूल ही जाओ, है ही नहीं, तो मान लो ये इतना तो है ही नहीं, अपने क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं है, इसका हमको निकालना है। इसको मैं यहाँ ले गया, ऐप को मैं कहाँ लेकर आऊँगा, नीचे लेकर आऊँगा। ठीक है बेटा, चलिए अब आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, आवेश का हमको क्या निकालना है, विमीय सूत्र। तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है बेटा, AT होता है। कितना होता है बेटा, AT होता है। एक और बार आवेश है तो फिर से AT होता है। ठीक है बेटा, और फोर्स का क्या होता है, बल का क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, mL/T-2 होता है, mL/T-2 होता है। और दूरी का क्या होता है, L² होता है। ठीक है बेटा, दूरी का कितना होता है, L² होता है। चलिए, अब कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहे हैं तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम सिंपली। देखो, ये आपका ऊपर आ गया A² T², ठीक है, और नीचे आपका आ गया mL²। देखो, एक L और यहाँ पे 2 है तो 3L हो जाएंगे। कितने L हो जाएंगे, 3L हो जाएंगे। T की पावर कितना हो गया, -2 हो गया। ठीक है, ओके, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो m की पावर -1 हो जाएगी, l को ऊपर ले जाएंगे तो l की पावर -3 हो जाएगी, t को हम ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर प्लस हो जाएगी 2, तो t की पावर +2 और ऊपर से ऑलरेडी 2 है तो कितना हो जाएगा, t की पावर 4 हो जाएगा, और a² तो अपना रहेगा ही। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कुछ इस तरह का पूछा गया था कि आवेश कैसी राशि है। ये तो बहुत आसान सी बात है कि आवेश कौन सी राशि है, आवेश आपकी अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि। तो अब हम बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको एक समीकरण दिया था और इसमें आपको u की वैल्यू निकालनी थी और थीटा की वैल्यू निकालनी थी। सबसे पहले इस समीकरण को देखकर आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस चीज का समीकरण है। तो आपने अगर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, कौन सा मोशन पढ़ा है,
प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा, तो एक प्रोजेक्टाइल को जब हम थ्रोन आउट करते हैं, ये आपकी y डायरेक्शन है और ये आपकी x डायरेक्शन है। तो एक प्रोजेक्टाइल को जब हम यहाँ से u वेलोसिटी यानी कि u वेग से थीटा कोण पर प्रोजेक्टाइल करते हैं तो वो इस तरह से जाता है। तो उसका ये रास्ता होता है, ये जो ट्रैजेक्टरी होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। तो ये परवलय का समीकरण हमको दिया गया है। तो आपको प्रोजेक्टाइल के परवलय का समीकरण याद होना चाहिए। वो कितना होता है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2 u² कॉस स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। किसका समीकरण होता है, ये प्रक्षेप का पद जो परवलयाकार होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। देखो अब इसको करना कहते हैं, ये याद रखिएगा, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से कर पाओगे। देखो अब हम इसको कंपेयर करेंगे, तो देखो ये वाले हिस्से को हम इससे कंपेयर करेंगे और ये वाले हिस्से को हम इससे कंपेयर करेंगे। चलो पहले इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो देखेंगे आप एक्स टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3x, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, √3। और आपको पता होना चाहिए कि √3 10 60 की वैल्यू होती है, तो 10 से 10 गया तो थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। तो पहला आंसर तो अपना यही आ गया। दूसरा देखिए, अब इस वाले से हम इसको कंपैरिजन करेंगे, ये कितना हो गया, g/2, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, कुल मिला के कैंसिल ही हो जाएगा। तो अपने पास कितना बचेगा यहाँ पर, अच्छा इसको मैं पहले यहाँ रख लेता हूँ, g/2 u² कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है, g/2। देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, g से ये g कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के u² कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। चलिए u², थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली 60 और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का मैं स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पर 1, तो ये कितना हो गया 1/4 हो गया, ठीक है 1/4 हो गया। 1/4 जहाँ जाएगा तो इम्प्लाई करके u² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, तो 2 मीटर पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का पैराबोलिक का समीकरण दिया गया था, बस आपको ये पता लगाना था कि ये क्या चीज़ है। तो ये परवलय का समीकरण होता है, प्रक्षेप गति के परवलय का समीकरण होता है, ठीक है। तो बस इससे तुलना करनी थी, सिंपली आपका आंसर आया, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, एक बच्चे ने मेरे को बताया कि प्रकाश रंग पानी में जाने से परिवर्तित होता है या नहीं होता। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझिए, लाइट क्या चीज़ होती है, लाइट क्या होती है, एक एनर्जी का फॉर्म होती है। किसका फॉर्म होती है, एनर्जी का एक फॉर्म होती है, ठीक है। और लाइट जो जनरेट करता है वो कौन जनरेट करता है, आंसर है सोर्स जनरेट करता है। कौन जनरेट करता है, सोर्स यानी कि स्रोत जनरेट करता है। एक बात याद रखना, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि लाइट के जो कलर्स होते हैं, लाइट के क्या होते हैं, रंग होते हैं, यानी कि कलर्स होते हैं, वो किससे बनते हैं, यस वेवलेंथ से बनते हैं, यानी कि वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि रेड कलर का तरंगदैर्घ्य बड़ा होता है वॉयलेट कलर से, ठीक है। तो जाने कि ये किस पर बदलते हैं, किस पर डिपेंड करते हैं, तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करते हैं। अब एक नई चीज़ यहाँ पर इन्होंने पूछी गई है एग्जाम में कि अब ये जो लाइट है, जैसे कि ये सपोज ये रेड कलर है, ये रेड कलर इसके अंदर जा रहा है। अब इसके जैसे ये पानी में एंटर करेगा, यानी कि वाटर में एंटर करेगा, तो इसका रंग चेंज होगा कि नहीं होगा। अब बात को समझना जरा, वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब क्या है, ये क्रेस्ट और ये ट्रफ, यानी कि ये सुरंग और गत्र, इन दोनों को मिलाकर क्या बनती है, तरंगदैर्घ्य बनती है। तो ये रेड कलर का वेवलेंथ है। किसका वेवलेंथ है, रेड कलर का। अब अगर हम वॉयलेट कलर की बात करें तो वॉयलेट कलर का वेवलेंथ छोटा होता है। ये किसका वेवलेंथ है, वॉयलेट कलर का, राइट, ओके। तो वॉयलेट कलर का वेवलेंथ क्या होता है, छोटा होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि पानी में जब कोई चीज़ इंटर करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है, स्पीड, और स्पीड से आपका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, यानी कि तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाता है। तो जब पानी में एंटर करेगा तो इसका वेवलेंथ बड़े से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर इसका वेवलेंथ बड़े से छोटा हो जाएगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका जो कलर है वो चेंज होना चाहिए, यानी कि रेड कलर क्या हो जाना चाहिए, वॉयलेट कलर हो जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है क्या, तो आंसर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अगर रेड कलर जाएगा तो वो रेड कलर ही दिखेगा, यानी कि आपका जो लाइट का जो कलर है कुछ ना कुछ मिस हो रहा है कि वो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है या किसी और चीज पर डिपेंड करता है। अगर वेवलेंथ पर डिपेंड करता तो वेवलेंथ बदलने से कलर भी बदलना चाहिए था, लेकिन हमने क्या देखा, कलर नहीं बदला। तो फिर आगे जाके हम जब आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश का विद्युत प्रभाव, वहां पर आपने एक चीज सीखी होगी कि देखिए ये लाइट जो होती है एनर्जी होती है, और वो एनर्जी किससे आती है, सोर्स से आती है, और ये सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। और सोर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, सोर्स एक बार जिस आवृत्ति की लाइट को बनाकर फेंक देगा ना, तो
फिर वो चाहे किसी भी मीडियम में चली जाए उसका कभी भी कलर चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कलर चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका लाइट है वो किस पर डिपेंड करता है? फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। और फ्रिक्वेंसी जो होती है वो मीडियम बदलने के अनुसार नहीं बदलती है, मीडियम बदलने के अनुसार नहीं बदलती है, लेकिन मीडियम बदलने के अनुसार वेवलेंथ बदल जाती है, क्योंकि वेवलेंथ चाल पर डिपेंड करती है इसलिए वो बदल जाती है और आवृत्ति आपकी नहीं बदलती है। तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश का जो रंग होता है वो किस पर डिपेंड करता है? आवृत्ति पर डिपेंड करता है। इसलिए जो हवा में जो उसका कलर है पानी के अंदर जाने पर भी वही उसका कलर रहेगा। बात समझ में आई? तो इसका आंसर होगा कलर चेंज नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बच्चे ने बताया कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि एक एरोप्लेन कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी कि क्षैतिज वेग से चल रहा है, वो क्षैतिज वेग कितना दिया गया है आपको? u = 360 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले जब किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो इसको आप क्या में चेंज कर लो? SI सिस्टम में। तो SI सिस्टम में चेंज करने के लिए क्या करोगे? हाँ, आपको पता होना चाहिए 5/18 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 दूनी 36 यानी कि कुल मिला के ये कितना हो गया? 20 और ये 20 हो गया आपका और ये कितना हो गया? 10 यानी कि 100 मीटर पर सेकेंड। तो 360 किलोमीटर पर आवर दिया था, इसको हमने क्या में चेंज कर लिया? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो इतना आ जाएगा। तो इसकी रफ्तार कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड है। अब उन्होंने ये कहा क्वेश्चन में कि ये जो एरोप्लेन है, ये क्या बोल सकते हैं, जहाज है, वो कितनी हाइट पर उड़ रहा है? 490 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। तो इसने एक बॉम्ब को गिराया, यहाँ से एक बॉम्ब को ड्रॉप किया और जब ये बॉम्ब नीचे की तरफ गिरेगा तो इसको नीचे गिरने में, दुश्मन के खेमे से टकराने में कितना टाइम लगेगा ये हमको निकालना है। तो हमको टाइम निकालना है इसमें। तो कुछ नहीं करना होता, टाइम की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, T = √ 2h/g। बस आपको ये करना था, 2 × h कितना दिया है? 490 दिया है। g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 होती है। तो ये कितना हो जाएगा? 4.9 हो जाएगा और पॉइंट हटा दो, जी कट जाएगा। तो कुल मिला के अंदर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10 सेकंड। तो इसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि जब ये बॉम्ब नीचे गिरेगा तो उस समय ये जहाज कितनी डिस्टेंस पर होगा, आप वो भी निकाल सकते। तो उसका फॉर्मूला होता है x = ut। क्या होता है? x = ut। चूंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए कि x = क्या होता है? ut। तो u कितना है अपने पास? यस 100 है और t कितना है हमारे पास? 10 है। तो ये कितना आ गया आपका? 1000। तो 1000 मीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और इसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर। 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, बस थोड़ा सा दिमाग का यूज करना था कि आपको टाइम निकालने के लिए ये आता है कि नहीं आता। अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है? समझ में आया? अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बच्चे ने बताया था कि इस तरह क्वेश्चन आया था सर एग्जाम में कि एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल में, ठीक है? और उसके घूमने की जो फ्रिक्वेंसी है, यानी कि फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है, यानी कि आवृत्ति आपको गिवन है यहाँ पर 3 rps राउंड पर सेकंड की, यानी कि 1 सेकंड में वो इतने राउंड लगाता है, ठीक है? और उसका रेडियस उन्होंने दिया था कितना? 15 सेंटीमीटर। ओके, तो वो जिस सर्कल पर चल रहा है ना, तो इसके टेंजेंशियल चल रहा होगा। तो टेंजेंशियल जो वेलोसिटी होती है v, वो हमको निकालना था, ठीक है? अब हम v कैसे निकालेंगे? हमको न्यू दिया है, r दिया है, हम v कैसे निकालेंगे? अब आपको पता होना चाहिए, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, v = क्या होता है? r × ओमेगा, ठीक है? तो r आपको गिवन है लेकिन आपको ओमेगा नहीं पता। अगर आप ओमेगा ले आते तो आप क्या निकाल सकते हैं? b। तो ओमेगा निकालने का टेक्निक क्या है? ओमेगा निकालने का टेक्निक होता है ओमेगा = 2π क्या होता है? न्यू। ये फॉर्मूला आपने सुना होगा, ठीक है? तो 2π और न्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 3। तो ये कितना हो गया? 6π रेडियन पर सेकेंड। 6π क्या हो गया? रेडियन पर सेकेंड। इसको उठाकर यहाँ रखिए, आपका आंसर आ गया। देखो चुटकियों में सॉल्व हुआ। 15 × 6π, ठीक है? 15 × 90 तो 90π। अगर पाई की वैल्यू रख दी जाएगी तो उसका आंसर आ जाएगा। तो 90π मीटर पर सेकंड, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये रेखीय वेग था, ठीक है? तो रेखीय वेग इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर इस तरह का अब किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आता था उसको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो काफी इजी न्यूमेरिकल पूछे गए थे, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि एक मोटर बोट है जिस पर इतना फोर्स लग रहा है और वो एक समान चाल इतने से चल रही है, तो इंजन की हमको पावर निकालनी। अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? रियल फॉर्मूला क्या होता है? W/टाइम, ठीक है? तो ना तो हमको वर्क पता है ना तो हमको टाइम पता है, लेकिन हमको क्या पता है? फोर्स पता है और वेलोसिटी पता है। तो हम इसको कैसे करेंगे? पावर कैसे निकालेंगे? तो देखो वर्क का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, क्या होता है? फोर्स × डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या है? टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? यस आपको पता ही है, वेलोसिटी होती है। क्या होती है? वेलोसिटी। अब बस ये बन गया। अब फोर्स आपको कितना दिया था?
4000 और वेलोसिटी कितनी दी है आपको 40, कितना हो गया 16 हो गया, 1 2 3 4 जीरो लगा दो या फिर इसको लिख दो 10⁴ वॉट। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, कोई दिक्कत। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि उनका ये कहना था कि एक क्रिकेटर ने एक बॉल को फेंका, ठीक है, एक बॉल को फेंका और बैट्समैन ने उसको हिट किया। तो बॉल को फेंकने की वेलोसिटी उस बच्चे ने बताई हुई थी जैसे कि 12 मीटर पर सेकंड है और उसका मास इतना है, ठीक है। और क्रिकेटर बैट्समैन ने उसको क्या किया, हिट किया। तो हिट किया तो इसके संवेग में कितना परिवर्तन होगा ये हमको निकालना है, ठीक है। सुनो जरा, अब इसको किस तरह से करोगे, जैसे मान लो आपने बल्ला यहाँ बनाया है, कहाँ बनाया है, इस डायरेक्शन बनाया है। इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, राइट। अब बॉल कहाँ जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है, तो यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम कितनी मानेंगे, +12। अब एक चीज़ और बोली गई थी क्वेश्चन में कि ये जब बल्ले से इस बॉल को हिट करता है तो उसको इस तरह से हिट करता है कि इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं होता, यानी कि जितनी वेलोसिटी से जाती है उतनी सी वापस आती है। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी दी गई थी 12 मीटर पर सेकेंड, वापस आ रहा है अभी 12 से आ रहा है, लेकिन इधर की तरफ आ रहा है, इसलिए साइन कैसा लगाना था, माइनस लगाना था। तो ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने बस ये गड़बड़ की होगी, इसलिए इसका आंसर नहीं निकाल पाए होंगे। तो हमको क्या निकालना है, इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपने आवेग संवेग प्रमेय पढ़ी होगी। तो आवेग संवेग प्रमेय क्या कहती है, आवेग बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन, और संवेग में परिवर्तन का मतलब क्या होता है, v - u। अब आपको ये दिया है 0.15, ये कितना है माइनस का 12, ये कितना है प्लस का 12, तो ये कितना हो गया 0.15 मल्टीप्लाई 24 हो गया माइनस का, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 मीटर, सॉरी इम्पल्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड। दिस इज अवर आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये कुछ एनालिसिस के बेसिस पर मुझे कुछ क्वेश्चन प्राप्त हुए थे, जिन क्वेश्चनों को मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट में ये प्राप्त हुए थे, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया। अगर आप और भी शिफ्ट के एनालिसिस चाहते हैं, इसी तरह के फिजिक्स के क्वेश्चन चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको टाइम हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।